हेलो गाइस, आज हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये आईएससी और आईकॉम में जो आने वाले इंग्लिश के मॉडल पेपर है वो है, ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे और एक सही होगा, ठीक है। आपको सिर्फ 100 में से 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। कितना का देना है? 100 में से 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। याद रखना है ग्रामेटिकल पोर्शन को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। जब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट है, मस्ट या शुड या वुड, इन सब के साथ क्या लगता है? वुड। पैसिव वॉइस में मस्ट भी, शुड भी, वुड भी लगता है। तो हमको सिर्फ वो देखना है, विल तो होगा ही नहीं। प्रिंसिपल मस्ट भी, ये हो सकता है। राइट टू द प्रिंसिपल, इसमें सब्जेक्ट का कोई आता पता नहीं है। रिटर्न टू द प्रिंसिपल, इसमें भी सब्जेक्ट का कोई आता पता नहीं। इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन? एंटोनिम ऑफ वैग्यू, ठीक है। वैग्यू, एंटोनिम क्या होता है? उल्टा। वैग्यू मीन्स होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर मीन्स जो अच्छा से दिखाई नहीं देता हो, ठीक है। अनक्लियर, ठीक है। तो अनक्लियर, अनक्लियर का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी, क्लियर, ठीक है। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, इसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दे सेड इट इज सिली ऑफ हिम, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। पास्ट है तो पास्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। सिली ऑफ हिम इज व्हाट, ये तो नरेशन होगा ही, बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब ऑप्शन सी और डी में चेक करते हैं। दे एक्सक्लेम दैट इज इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम, ये हो सकता है। दे वर एंग्री, नो, ये कोई सेंस नहीं बना, इसलिए ऑप्शन सी होगा। दे एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं हाउ सिली ऑफ हिम, इसको कन्वर्ट किया इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आई डैश हिम 2 years एगो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। हमको टेंस चूज करना है, ठीक है। सॉ दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सीइंग दिया हुआ है, हैव सीन दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये देखना है। तो हम लोग देख सकते हैं सी तो हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात कर 2 years एगो, ठीक है। सेइंग होगा ही नहीं क्योंकि सेइंग के साथ कुछ भव वाज या वर होगा तो ही लगा सकते हैं। यहाँ पे हैव सीन लगा हुआ, हैव सीन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 years एगो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी एगो का शब्द यूज हो जाए तो ये होता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सॉ, ठीक है। आई सॉ हिम 2 years एगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर, ठीक है। यहाँ पे कर्टियस दे रहा है, रैपिड दिया हुआ, डेंजरस दिया हुआ, ठीक है। हमको वर्ड से छाटना है। कर्टियस मीन्स होता है दयालु टाइप का, ठीक है। रैपिड मीन्स तेज, डेंजरस मीन्स खतरनाक, और ब्रिलियंट मीन्स बहुत अच्छा। तो कुछ एक्टर्स बहुत अच्छा डांसर्स होंगे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए, ब्रिलियंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दे लिव नियर यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म यूज किया है। यहाँ पे दे क्या है? दे के साथ क्या क्या लगता है? डू लगता है, आर लगता है, हैव लगता है। ऑप्शन एक छट गया आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दे के बाद क्या दिया हुआ? V1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? V1। V1 किसके साथ लगेगा? आर के साथ क्या लगता है? V4, इसलिए ये हट गया। हैव के साथ क्या लगता है? V3, ये हट गया, इसलिए ऑप्शन बी होगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन बी। आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वी सॉ ए वंडरफुल सो नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट डे लगा हुआ है, यहाँ सॉ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्राडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट डे फ्यूचर की बात बताता है, सॉ बताता है, V2 जो है वो पास्ट की बात बताता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका तो होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? वी सो अ वंडरफुल सॉ, ये क्या होता है? सो होता है, SHOW। सो मीन्स जो आप देखते हैं, ठीक है। जैसे फिल्म देख रहे हैं तो क्या हो गया? सो हो गया। यहाँ पे SAW क्या हो गया? सॉ। सॉ मीन्स क्या हो गया? वो आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको वी के बाद सॉ आएगा और सौ के जगह आएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड में आते हैं। वी सो ए वंडरफुल सॉ टुडे, ये भी वही हो गया, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या बोला? वी सॉ ए वंडरफुल सो यस्टरडे, क्या बोला? वी सॉ अ वंडरफुल सो यस्टरडे, यहाँ पे V2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी यस्टरडे का वर्ड यूज किया गया, इसलिए ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में ये बता रहा है। सेंटेंस करेक्ट है। द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग, ठीक है।
बुक है, बुक क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ बोर्डिंग लगा हुआ, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेड तो हो नहीं सकता। इज क्या लगा हुआ, इज। और यहाँ वर, बुक क्या है, सिंगुलर है, सी भी नहीं होगा, इसलिए ए होगा, बुक इज बोरिंग, सिंगुलर के साथ इज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज। प्रिपरेशन के साथ आपको याद रखना होगा ये फोर लगता है, क्या लगता है, फोर। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज। वेयर डिड बाय दैट ड्रेस, वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिड के पास क्या जरूरत है, हमको सब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या लिखा हो, सी क्या है, एक सब्जेक्ट है। बी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए ये होगा नहीं। ए क्या है, हर क्या है, एक पॉजिटिव फॉर्म में, ये नहीं होगा। हिज भी क्या है, एक पॉजिटिव फॉर्म में, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। आई वुड एप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू, इसका जो आंसर होगा हियरिंग होगा। क्या होगा, आई वुड एप्रिसिएट हियरिंग फ्रॉम यू, ठीक है। हियर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एप्रिसिएट के बाद क्या जरूरत है, इन्फिनेटिव या जीरेंट का, ठीक है। तो क्योंकि आई वुड एप्रिसिएट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हियरिंग जीरेंट का यूज कर सकते हैं, या टू के साथ हम लोग क्या, टू के साथ हियर का यूज कर सकते हैं, जो हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, या जीरेंट का। लेकिन यहाँ पे होगा जो जीरेंट की जरूरत है, हियरिंग। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, ठीक है। द बॉस सेड फॉलो मी, द बॉस सेज फॉर विल फॉलो, फॉलोइंग मी ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही कट गया। द बॉस सेड फॉलो मी या द बॉस सेज विल फॉलो मी, विल फॉलो मी तो होता है, होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि सेंस देखेंगे ना, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, आंसर्स क्या दिया हुआ, उसके बदौलत। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली याद रखना है, जो बच्चा में वर्ड मीनिंग से खेला होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ट्रांसफर, TRANSFERRED, बस हमको ये देखना है कहाँ रखा हुआ है, ऑप्शन सी में है, बस। कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जो बच्चा में वर्ड मीनिंग से खेला होगा वो टिक मार देगा इसको। ट्राई डैश विथ वॉट यू हैव, ठीक है। यहाँ पे हमको सेंस देखना होगा, ट्राई टू मेक डू ये होगा नहीं, ठीक है। ट्राई क्रिएट इट, क्या है, ट्राई क्रिएट इट वॉट, यहाँ पे हमको टू का जरूरत है। प्रोड्यूस इट, इसमें भी टू का जरूरत है, नहीं है। ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसमें ट्राई टू डू इट विथ वॉट यू हैव, ठीक है। ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन डी। आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बेग एक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए एन द लगा हुआ है, ठीक है। देखिए ए और एन हम लोग एक पीटर से, ये तो हो नहीं सकता, ए और एन नहीं होगा, ठीक है। दा तो कोई पार्टिकुलर केस नहीं बताया ये कि जो हम दा लगा सकते हैं, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी। यू बॉट अ कार, ये देखिए एक क्वेश्चन टैग है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में हम लोग समझ देखते हैं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी से हम लोग मदद लेते हैं, ठीक है। बोट क्या है, सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो डिड से बनता है, क्या बनता है, डिड से बनता है। तो हम लोग देखें डिड का है, डिड है यहाँ पे ऑप्शन है सिर्फ, बस यही। और कुछ देख रहे हैं, हैव नॉट, यू डोंट, यू वन नॉट, ये सब तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, आई ईट राइस विद माई हैंड, अपने हाथों से खाना खाऊंगा, इसलिए विद होगा। इन एट फोर का कोई सेंस नहीं बन रहा है। प्रीपोजिशन जिसको, प्रीपोजिशन थोड़ा सा भी जिसको पढ़ा होगा वो मार सकता था। आई वॉन्ट अ, देखिए सिंपल वर्ड मीनिंग का खेल है, आई वॉन्ट अ लोन, क्या है ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। He was standing right for his father. He was standing right of his father. He was standing in front of his father. He was standing in right from his father. इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमको एक करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, क्यों, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, इन फ्रंट मीन्स उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ एक फ्रेज बनता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। स्टेरिल होता है अनफर्टाइल मीन्स बांझ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, फर्टाइल, क्या हो जाएगा, फर्टाइल, साइन होने, स्टेरिल, ठीक है। अनफर्टाइल होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा, फर्टाइल। एंटोनिम क्या होता है, उल्टा, विलोम से। डिड सी, ठीक है। हमको यहाँ पे था चाहे क्या चाहिए, सी के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए हमको, मेन वर्ब के साथ चाहिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट। तब हम लोग ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट,
दे क्या है, सब्जेक्ट, ये हो नहीं सकता। हिज क्या पॉजिटिव फॉर्म में, ये होगा नहीं। हिज क्या, हिज कार, हिज पेन, ठीक है। देयर भी पॉजिटिव फॉर्म में ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा आपका अस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन, मेरे पास है ब्लैक हेयर और ब्राउन आइज, इसलिए ऑप्शन बी होगा। आई के साथ हैज नहीं होता है, आपको ध्यान में देना होगा। चूज द ओड वन, फ्लूट, वायलिन, गिटार और सितार। ये तीनों में वायर का यूज होता है, फ्लूट में नहीं होता है, इसलिए ऑड वन आउट फ्लूट होगा। वेन ए रूम इज टीनी, जब एक रूम छोटा होता है तो क्या होता है, इट इज टाइट लाइट, क्या हल्का होता है, नहीं। इट इज हॉट, क्या रूम छोटा होगा तो गर्मी होगी, जरूरी है। रूम छोटा होगा तो कोल्ड होगा, ये भी जरूरी है। वेन ए रूम इज टीनी इट इज स्मॉल, जब रूम टीनी होता है मीन्स छोटा होता है तो ये क्या होगा, स्मॉल ही होगा। फॉर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। फादर, फादर तो दूरी के लिए यूज होता है, मिस इन्फॉर्मेशन दूरी के लिए जाएंगे तो ऑफिस जाएंगे, ये क्या कुछ सेंस नहीं दे रहा है। नहीं इधर फोन, नहीं इधर इन्फो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो ऑफिस क्यों जाएंगे। फॉर आइदर, आइदर का यूज नहीं होगा। फॉर फर्दर, फर्दर में समझते, फर्दर मीन्स और आगे का इन्फॉर्मेशन चाहिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ऑफिस जा सकते हैं। ये तो बहुत बार यूज किए होंगे हम लोग। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। he wanted to buy mangoes। मैंगोज क्या है, प्लूरल में यूज हुआ है, ठीक है। और मैंगो को क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन है तो मच तो हो नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ। अब एनी और सम में यूज होता है, ठीक है। ही वांटेड टू बाय सम मैंगोज, कुछ मैंगोज खरीदना। एनी तो निगेटिव में यूज होता है। निस्था ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट, देखिए बट जो होता है कंट्राडिक्ट क्रिएट करता है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर दूसरा निगेटिव है, पहला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में देना, बट कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करेगा। निस्था ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, निस्था जो है प्रॉब्लम को कोशिश करे सॉल्व करने का, लेकिन 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 क्या बताता है, अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। बट सी कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, सी कुड नॉट। he will stay here, he will stay here by Monday, by Monday यूज होगा। ओह नो, आई लेट फॉर द एग्जाम, तो क्या होगा, एम आई लेट फॉर द एग्जाम। आर का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, आई के साथ एम लगता है। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। तो कौन सा ही होगा, ऑफ कोर्स ये ऑप्शन बी होगा। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, मैं बैठा हुआ था और देख रहा था स्ट्रीट को। वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है वो पैट्रियट होता है, क्या होता है, देश प्रेमी। यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, तो क्या होगा इसका, आपको ध्यान में देना होगा। यू कैन लुक अप, यू कैन लुक आफ्टर, यू कैन लुक डाउन, ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हो जाएगा यू कैन लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, क्या हो जाएगा, यू कैन लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। टू ड्राइव होम, इसका मतलब क्या होता है, टू ड्राइव होम, इसका मतलब आपको बताना है। टू ड्राइव होम मीन्स होता है टू एम्फेसाइज, मीन्स और भी एम्फेसाइज करना, मीन्स क्लियर कट करना, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मैंने बोला था जिसने बच्चा में वर्ड मीनिंग से खेल लिया होगा, वर्ड मीनिंग से इतना पढ़ा होगा, जिसने वो बच्चा में इंग्लिश को पूरा अच्छा से पढ़ा होगा, वो वर्ड मीनिंग्स में यू बना देगा 2 मिनट में। क्या होगा, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। बहुत ही इजी स्पेलिंग पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है पहले ये जानते हैं। एडजेक्टिव जैसे हम लोग हिंदी में बच्चा में पढ़ चुके हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मीन्स संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मीन्स संज्ञा क्या विशेष है उसमें, ठीक है। संज्ञा का गुण क्या है, संज्ञा के गुण क्या है, वही क्या बताता है हमें, विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लिखा हुआ है। सिचुएशन क्या है, एक नाउन है। सिचुएशन क्या है, एक नाउन है। सिचुएशन क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मीन्स जटिल सिचुएशन, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, सिचुएशन का गुण बता रहा है। कैसा सिचुएशन है, गुण, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कठोर है,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इज एडजेक्टिव। यहाँ पे जो होगा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर कैप। हार्डली मीन्स क्या होता है, हार्डली बताता है निगेटिव सेंस। क्या बताता है, निगेटिव सेंस। मीन्स हार्डली मीन्स कभी कभार होने वाला। ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम। ठीक है। जब वो उसके भाई आता है, कभी कभार वो घर पे नहीं रहता या चला जाता है घर से। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। जब उसका भाई आता है तो हार्डली मीन्स कभी कभार वो चला जाता है। हार्डली बोल रहा है, याद रखना, हार्डली एक निगेटिव सेंस देते हैं। वी शुड डैश द प्लेन नाउ। बोट, बोट तो होगा नहीं। बोट क्या, बोट, प्लेन को क्या बोट बनाना है क्या, बोट नहीं होगा। आंसर होगा बोर्ड। वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। ठीक है, वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। ये बात ध्यान है, रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, सुधारना, ठीक करना, करेक्ट करना। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सिनोनिम टू करेक्ट, क्या हो जाएगा, टू करेक्ट। ठीक है। सिंपैथेटिक, सिंपैथी मीन्स क्या होता है, दया, सहानुभूति। तो सिंपैथेटिक, सहानुभूति मीन्स कोई जैसे दुख है तो उसके भीतर क्या है, उसके प्रति मेरा क्या है, सहानुभूति है, सिंपैथी है। ठीक है। इसका एंटोन मीन्स उल्टा, मीन्स सहानुभूति नहीं होगा, मीन्स जो है उसको रहने देंगे उसे। सेंसिटिव क्या होता है, सेंसिटिव होता है, एक इनसेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मीन्स है कुछ, सेंसिटिव है, लेकिन इनसेंसिटिव मीन्स कुछ नहीं, सहानुभूति है। उसका वर्ड्स का जो एंटोनिम होगा वो इनसेंसिटिव होगा। क्या होगा, इनसेंसिटिव। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू एन आवर। योर फ्रेंड वेट्स फॉर एन आवर मीन्स तुम्हारा फ्रेंड 1 घंटा के लिए वेट करता है। रोज थोड़ी ना वेट करेगा 1 घंटा के लिए। वेटेड, विल वेटिंग या वेटिंग। वेटिंग तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। विल वेटिंग, विल वेटिंग कभी होता नहीं, विल वेट होता है हमेशा, V1 लगता है विल के साथ। विल वी वेटिंग होता है, याद रखना है। विल वेट होता है और विल वी वेटिंग होता है। जब बी लगा हुआ रहेगा विल के साथ तो हम V4 लगाते हैं, ING, जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, वेट्स तो होगा नहीं, सेंस से समझना है। 1 घंटा के लिए रोज थोड़ी ना वेट करता है, वेट किया होगा, वेट किया था, इसलिए ऑप्शन बी होगा। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। असाइनमेंट, ठीक है, इसमें क्या समझ रहे हैं आप, मैंने जस्ट अभी असाइनमेंट फिनिश किया और ऑल आफ्टरनून पूरा दोपहर को काम करता रहा था, पूरा दोपहर को काम करता रहा था और जस्ट अभी फिनिश किया, पूरा दोपहर काम करता रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बिन या हैड बिन, आपको ये बताना है, ये दोनों में से कोई होगा। देखिए, हैव जस्ट फिनिश्ड नाउ, हैव जस्ट फिनिश्ड नाउ प्रेजेंट की बात कर रही है तो ये पास्ट तो होगा नहीं, बात ध्यान देना है, पास्ट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मैं काम करता रहा हूँ, अभी तुरंत ये जो असाइनमेंट था मेरा खत्म हुआ, हैव बीन होना चाहिए, ऑप्शन ए। देयर इज ए वॉल डैश द गार्डन। ठीक, देयर इज ए वॉल डैश द गार्डन। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, वॉल अराउंड द गार्डन मीन्स जो है गार्डन है, देयर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन, गार्डन के चारों ओर क्या है, दीवार है। दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज, दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अ माउंटेन, इन एन माउंटेन्स, या माउंटेन्स लगा हुआ है तो कैसे ए एन, तो सवाल ही नहीं उठता। इन द माउंटेन, माउंटेन के साथ हमेशा क्या लगता है, इन द माउंटेन्स। He made a clean breast of it during the last day of his life. आ रहा समझ में, he made a clean breast of it, he made a clean breast of। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, he made a clean breast of it, अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पे अंडरलाइन तो किया हुआ नहीं, फ्रेज क्या है, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मीन्स क्या होता है, कन्फेस्ड ऑनेस्टी, जो भी मैंने किया है उसको कन्फेस्ट कर लिया, ऑनेस्टी, ईमानदारी तरीके से। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के अस्तित्व पे कोई विश्वास नहीं करता तो क्या होगा, एथेइस्ट। क्या होगा, एथेइस्ट। यस्टरडे आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट, ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। ठीक है, मस्ट, मस्ट कैसे यूज होना चाहिए, कल ख़त्म किया होगा, मस्ट नॉट नहीं होगा, हैड टू होगा,
पास्ट की बात कर रहा था, हैड टू लगेगा, ऑप्शन सी। ही डैश टू आगरा टुमारो, ठीक है, टुमारो की बात कर रहा है, टुमारो मीन्स फ्यूचर, तो वेंट नहीं होगा। सैल गो हो सकता है, विल वेंट तो होता नहीं है। विल गो या सैल गो, ऑफकोर्स विल गो होगा, क्या होगा, विल गो, सैल तो लगता नहीं है ही के साथ। आई लाइक चाइनीज फूड एंड डैश माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट ऑल। देखिए, आई लाइक चाइनीज फूड, माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल। मैं तो चाइनीज फूड पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो पसंद नहीं करता है। यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब कंट्राडिक्ट जब भी करता है, दो सेंटेंस को जब भी जोड़ा जाता है कंट्राडिक्टरी में, तो बट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बट का, है समझे। आई लाइक चाइनीज, मैं तो चाइनीज फूड पसंद करता हूँ, लेकिन जो होता है कंट्राडिक्ट करता है। अगर पॉजिटिव सेंस एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बट के साथ जुड़ेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, याद रखना है। बट हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, बस ऐसा दिमाग में ध्यान रखो। बट माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट, आई कांट गो आउट, ये तो सिंपल है, इट इज़ हॉट फॉर मी टू गो आउट, रिमूव टू का सेंटेंस है ये। वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, ठीक है, डूइंग तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, वी डज, वी के साथ डज होता नहीं, ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन कट गया। अब आता आर डू तो होगा नहीं, बी फोर होता है आर के साथ, वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, क्या बोला गया, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, या लेट गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस तो होगा नहीं, ठीक है। अब शांत रहना, पीस, PIEC, पीस में तो टुकड़ा होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते ए और बी में, लेट्स गो टू द चर्च, द चर्च लगाया, कोई स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा है, नहीं बात कर, कोई भी चर्च में हम जा सकते हैं अपना शांति के लिए, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। लेट के साथ कुछ तो लगेगा ना, भर के साथ ऑब्जेक्ट तो लेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, मीन्स कोई अच्छा ऑप्शन इस पर नहीं दिया गया, ठीक है, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका आंसर कुछ नहीं होगा। एवरीबडी डैश लिविंग नाउ, एवरीबडी इज लिविंग नाउ, एवरीबडी इज लिविंग, एवरीबडी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, सिंगुलर फॉर्म लगेगा। What टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ सरप्राइजिंग, मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में ये लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर, देखो बिलो, माउंटेन के नीचे थोड़ी ना हुआ कंट्री, बियॉन्ड, बीनीथ भी तो नीचे होता है, अगेंस्ट दोज माउंटेन नहीं है, बियॉन्ड दोज माउंटेन, माउंटेन के पीछे, बियॉन्ड। दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। अभी हमने एडजेक्टिव के बारे में अच्छा डिस्कस किया था, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के विशेषता बताता है, ठीक है। विनर, प्राउड विनर्स, यहाँ पे लिखा हुआ प्राउड विनर्स, विनर किसको संबोधित कर रहा है, विनर जो बता रहा है हमें, किसको बता रहा है, विनर बता रहा है उस पर्सन्स को जो जीते हैं, ठीक है। तो विनर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, विनर क्या हो जाएगा, नाउन। और यहाँ पे क्या बोला, प्राउड विनर्स, कैसा विनर्स, प्राउड, जो अपने गर्व से सीना ताने हुए, ठीक है, प्राउड विनर्स, तो इसलिए यहाँ पे जो प्राउड होगा वो क्या हुआ, एडजेक्टिव, ऑप्शन ए। डज अ मदर, ऑप्शंस क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, ठीक है, इसको हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, असर्टिव। अ मदर हर लव्स चाइल्ड नॉट, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। अ मदर लव्स हर चाइल्ड, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। लव्स हर चाइल्ड अ मदर, ये क्या है, सेंटेंस का कोई अता पता कुछ और है ही नहीं। लव्स हर चाइल्ड कहाँ गया, सब्जेक्ट को पीछे, वर्ब इधर, क्या, ऑप्शन सी और डी होगा नहीं, ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी। Nobody should dash on the poor, nobody sad should dash on the poor, ठीक है, मतलब पुअर की ओर कोई भी अच्छी तरह से नहीं देखता है, यही बोला गया है, क्या बोला गया, nobody should dash
चलिए, नो बडी शुड डैश ऑन द पुअर मीन्स लुक डाउन ऑन द पुअर। लुक डाउन मीन्स क्या होता है? घृणा करना। क्या? किसी को भी पुअर के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, ठीक है, गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए। अगला क्या है? डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग मीन्स बोल रहा है वो आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए आर्टिकल के बारे में क्लैरिफाई कर दिया, मीन्स उसके बारे में बता दिया। वो जो आर्टिकल जो पढ़ रहा है वो क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मीन्स आर्टिकल के बारे में स्पेसिफिक कर दिया, पार्टिकुलर कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के बारे में बता चुका है, ये क्या है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मीन्स आर्टिकल को क्या किया? पार्टिकुलर कर दिया है, ठीक है। अगले पे आते हैं। यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस फॉर फ्रॉम टू या अगेंस्ट। यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से विरुद्ध हमको क्या करना है? प्रिकॉशन मास्क का यूज करना है। 60 क्या है? दिस डेज राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर होता है, हमेशा। वो क्या? इन दिनों राम जो है हमेशा होमवर्क क्या फॉरगेट का यूज किया गया, मीन्स भूल जाता है, हमेशा अक्सर भूल जाता है, ठीक है। इन दिनों, इन दिनों, इन दिनों, ऑफेन, ऑफेन का यूज कर रहा और इन दिनों का यूज कर रहा, मीन्स क्या? ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ऑप्शन से छाटते हैं। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन भी3 है, भी3 के साथ हैज या हैव या हैड लगेगा, कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो कट गया, ठीक है। फॉरगेट, राम क्या है? सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, और नेम के साथ क्या लगता है? SEIS लगता है, ठीक है। फॉरगॉट हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉरगॉट भी कर जाएगा, ऑप्शन डी होगा सिर्फ, फॉरगेट्स, ऑप्शन डी। चलिए, ये जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन था वो खत्म हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। थैंक यू।